कैसे हैं बच्चे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के अकर्मक सकर्मक क्रियाओं की पहचान के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अकर्मक और सकर्मक क्या होता है इसके बारे में जानें। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है या नहीं, इस आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है, जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहा गया कि सीधे कर्ता पे प्रभाव पड़ता है क्रिया का, लेकिन उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गोलू रोता है, देवकी सोई है। तो इन वाक्यों में कर्ता गोलू और देवकी के साथ क्रमशः रोता है और सोई है। ये क्रिया आई है कि गोलू रोता है और देवकी सोई है, ये क्रियाएं हैं, लेकिन कर्म नहीं है। ठीक है, ये क्रियाएं हैं लेकिन कर्म नहीं है और इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अकर्मक क्रिया के लिए वाक्य में केवल कर्ता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सकर्मक क्रिया क्या होता है। सकर्मक जब वाक्य में कर्म और क्रिया को उस कर्म की अपेक्षा हो, अर्थात क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पे पड़े। ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहा है कि जब वाक्य में कर्म हो और क्रिया उस कर्म की अपेक्षा हो, अर्थात क्रिया का प्रभाव उस कर्म पे पड़े, तब वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अनवर ने पत्र लिखा, पीटर ने ग्रंथ पढ़ा। तो इन वाक्यों में लिखा और पढ़ा क्रियाओं का प्रभाव कर्म, पत्र और ग्रंथ पर पड़ता है। क्या कहा गया कि लिखा और पढ़ा क्रियाओं का प्रभाव कर्म, पत्र और ग्रंथ पर पड़ता है, अतः यह सकर्मक क्रियाएं हैं। तो अनवर ने पत्र लिखा, तो पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया। पीटर ने ग्रंथ पढ़ा, तो ग्रंथ क्या हो गया, तो कर्म हो गया। सीधा कर्म पे प्रभाव पड़ता है, सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि अकर्मक क्रिया से बनी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया से बनी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, क्वेश्चन हो सकता है। सकर्मक होती है कि अकर्मक होती है, तो सकर्मक होती है। जैसे बालक खूब रोया, बालक खूब रोया, उसने बालक को खूब रुलाया। एक में है कि बालक खूब रोया और उसने बालक को खूब रुलाया। इन वाक्यों में रोना अकर्मक क्रिया है, रोना क्या है, अकर्मक क्रिया है, और इससे बनी प्रेरणार्थक क्रिया रुलाना सकर्मक क्रिया है। ठीक है, रोना अकर्मक क्रिया है, लेकिन इससे बनी प्रेरणार्थक क्रिया रुलाना जो है वह सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, जब अकर्मक क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, जब अकर्मक क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कर्म के रूप में हो, तब वाक्य की क्रिया सकर्मक हो जाती है। क्या कहा गया, जब अकर्मक क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कर्म के रूप में होता हो, तब वाक्य की क्रिया सकर्मक हो जाती है। जैसे चीता दौड़ता है, चीता लंबी दौड़ दौड़ता है। क्या कहा गया कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कर्म के रूप में होता है, तब क्रिया सकर्मक हो जाती है। जो अकर्मक क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग अकर्मक कर्म के रूप में होता है, तब वाक्य की क्रिया सकर्मक हो जाती है।
जैसे चीता दौड़ता है, दूसरा चीता लंबी दौड़ दौड़ता है। पहले वाक्य में दौड़ता है अकर्मक क्रिया और दूसरे वाक्य में इसका प्रभाव कर्म अर्थात लंबी दौड़ पर पड़ रहा है, अतः इन वाक्यों में दौड़ता है सकर्मक क्रिया। दौड़ता अकर्मक क्रिया है, लेकिन दूसरे वाक्य में लंबी और दौड़ का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे दौड़ता सकर्मक क्रिया हो गया। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया के सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है। पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म आया हो तब वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहा गया? जब वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म आता हो तो एक कर्मक, लेकिन जब वाक्य में क्रिया के साथ दो दो कर्म आए हो तो द्विकर्मक कहलाते हैं। एक कर्म आए तो एक कर्मक, द्विकर्म आए तो दो कर्म आए तो द्विकर्मक। जैसे दीपू ने अमृत तोड़े। दूसरा है गौतम ने दीपू को केले दिए। पहले वाक्य में एक कर्म अमरूद आया है। एक कर्म क्या है? क्या तोड़े? तो अमरूद तोड़े। एक कर्म अमरूद आया है, अतः तोड़े एक कर्मक क्रिया है। तोड़े एक कर्मक क्रिया है। दूसरे वाक्य में दो दो कर्म, दीपू केले, गौतम ने दीपू को केले दिए, तो दीपू केले दो दो कर्म आए हैं, अतः यह द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की पहचान। वाक्य की क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, इसके लिए क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछिए। यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया है, अन्यथा अकर्मक क्रिया है। जैसे क्या देखे कि वाक्य की क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, इसके साथ क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछिए। यदि उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है, अन्यथा उत्तर न मिले तो अकर्मक है। जैसे जॉन नहाएगा, तो क्या नहाएगा? ये कोई प्रश्न है ही नहीं, तो इसका उत्तर क्या है? नहीं मिला है। नानी ने खीर बनाई। नानी ने खीर बनाई, तो प्रश्न यहाँ पे हो सकता है कि नानी ने क्या बनाई? तो नानी ने, उत्तर क्या होगा? खीर बनाई। तो यहाँ पे क्या कहा कि वाक्य में क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, इसके लिए क्या लगाकर प्रश्न पूछिए। यदि उसे उत्तर मिले तो सकर्मक होगा, अन्यथा अकर्मक होगा। तो आपने देखा कि क्या का उत्तर नहीं मिलने के कारण नहाएगा क्या हो गया? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसका उत्तर नहीं मिला। क्या नहाएगा? कोई प्रश्न है ही नहीं, निरर्थक है। जबकि उत्तर मिल जाने के कारण बनाई सकर्मक क्रिया। यहाँ पे नानी क्या बनाई? नानी ने खीर बनाई, उत्तर मिला खीर, अर्थात ये सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है कुछ क्रियाओं में क्या लगाने पर उत्तर मिल जाता है। कुछ क्रियाओं में क्या लगाने पर उत्तर मिल जाता है, लेकिन यह उत्तर कर्म न होके कर्ता होता है। कुछ क्रियाओं में क्या लगाने पर उत्तर मिल जाता है, लेकिन यह उत्तर कर्म न होकर कर्ता होता है, तब क्रिया सकर्मक होती है। तब क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। जैसे पक्षी उड़े, तो यहाँ पे प्रश्न हो सकता है क्या उड़े? उत्तर क्या होगा? पक्षी। तो पक्षी कर्म नहीं होगा, क्या होगा? कर्ता होगा। पक्षी करता है। पक्षी उड़ा तो कौन उड़ा? तो पक्षी उड़े, तो यहाँ पे कर्ता का बोध हो रहा है। क्रिया में क्या लगाने पर उत्तर मिल जाता है, लेकिन उत्तर कर्म ना होके कर्ता होता है, तब क्रिया सकर्मक होती है। नेक्स्ट है जब क्रिया के साथ क्या और कैसे दोनों उत्तर मिल जाए तब क्रिया द्विकर्मक क्रिया होती है। क्या कहा? जब वाक्य में क्रिया के साथ, क्रिया अर्थात काम, क्या और कैसे दोनों उत्तर मिल जाए तब यह क्रिया द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे चोर ने साथी को पर्स पकड़ाया। चोर ने साथी को पर्स पकड़ाया, तो प्रश्न होगा कि क्या किसे पकड़ाया? तो चोर ने साथी को क्या पकड़ाया, तो क्या यहाँ पे हुआ? और किसे पकड़ाया? तो अपने साथी को पकड़ाया। तो यहाँ पे दो प्रश्न हुआ कि
क्या और किसे पकड़ाया, तो दो प्रश्न हुआ, क्या पर्स पकड़ाया, किसे पकड़ाया, तो अपने साथी को पकड़ाया। तो यहाँ पे होगा उत्तर पर्स होगा और साथी को। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर मिला, इसलिए यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होती है। कुछ सामान्य अकर्मक और सकर्मक क्रिया दिया है। जैसे अकर्मक क्रियाएं हैं उठना, बैठना, दौड़ना, आना, जाना, डूबना, हंसना, रोना, सोना। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया, लिखना, पढ़ना, बेचना, खाना, पीना, खरीदना, देना, लेना, बताना। तो ये सब सकर्मक क्रियाएं के अंतर्गत शब्द है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ।